प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि आज फिर से एक बार हम प्रभु के महापवित्र वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु हमारा महान है, जीवित है और हर रोज जब हम उसके सामने आते हैं तो हमसे बातचीत करता है। Dear friends, this evening we are grateful to God for giving us this time so that we may study His Word and able to find out His will in our lives. This is a very unique time, dear friends, that we have selected to study His Word. At present, we are doing our study every week, thrice a week, that is Tuesday, Thursday, and Saturday. And it will continue for some time because still we have the lockdown, and the situation is not that conducive, I think, appropriate. And as soon as we receive government's orders and other related orders, we can come here in the sanctuary to worship Him. But till that time, we will not come here and maintain our isolation and all the distancing so that we are safe and able to really enjoy His fellowship in our homes with His होली वर्ड। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। इसके पहले कि आज का अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु, कि हम फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपकी इच्छा को जान सकें। Dear Heavenly Father, we want to thank you and praise you for giving us this precious time to study your holy word. We pray, God, that touch us and Lord, help us so that we may really grow in you, and through our lives your name is exalted and be glorified. Father God, give us that insight to comprehend, understand, and able to grow in you day by day. Lord, touch me and touch all of us. We need you, Lord, even this time, so that we may understand and able to follow your commands, your will in our lives. Your will be fulfilled. प्रभु चाहते कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आज अपने दिन भर संभाला, आगे भी संभाले और आपकी दया हम पर बनी रहे। आज के अध्ययन पर आपके आशीष हो, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम करीब 3-4 बातों पर गौर करेंगे मित्रों, और मैं चाहूँगा कि हम ध्यान से बैठें और ध्यान दें वचन पर। हमने पिछले दिनों इब्रानियों की पुस्तक के अध्ययन को शुरू करा। We have just started the study on the book of Hebrews, and we just started and we were studying chapter 1 verses 1 to 4। अब मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ जो मुख्य बातें हैं वो है कि परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। God has not left himself without witness. What is the witness? That he is faithful. He is our sustainer. He is our redeemer. He became our expiation. क्या गवाही है कि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए चिंता करता है, हमारे लिए सोचता है और हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से प्रबंध करता है। उसने हमारा उद्धार करा खुद इस संसार में आकर के। यीशु मसीह के रूप में उसने अपने आप को दे दिया। वो आज भी हमारी मदद करता है स्वर्ग स्थानों में हमारे लिए महायाजक के रूप में, और आने वाले समय में जब वो प्रकट होगा, जब उसको द्वितीय आगमन होगा, तो प्रभु के उस महा काम को देखेंगे अपने जीवन में और उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहते हैं पूर्व युग में। अब इसमें जो शब्द है वो है उन तमाम समयों में जब तक कि दुनिया में आ नहीं गया, और ये इसके द्वितीय आगमन के नहीं पर पहले आगमन की चर्चा। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया आज से लगभग 6 या 6,500 साल पहले, और उनको उसने अदन की वाटिका में रखा और उनको उसने आज्ञा दी कि तुम इस वृक्ष के मध्य में जो वृक्ष है इस बगीचे में, उसके सबके फलों को खा सकते हो, पर वो फल नहीं खाना जो वृक्ष
इस बगीचे के बीच में। अभी भी स्कॉलर्स, टीकाकार उस बात की खोज में लगे रहते हैं कि उसको देखे कि कौन सा वृक्ष था, कौन सा फल था। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, फल कोई भी हो, वृक्ष कोई भी हो, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ईश्वर की आज्ञा, जिसका उल्लंघन किया गया। और इसलिए परमेश्वर ने उस समय से लेकर के यीशु मसीह के संसार में आने तक अपने नबियों को भेजा, अपने उनको भेजा जो उसके वचन का प्रचार करने वाले थे, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। उसके लोग आए तो उन्हीं का वर्णन किया गया है, जिस पर हमने गौर करा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो यहां पर उसकी रचना का वर्णन है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसका वर्णन यहाँ पर है, और उस किस बात का वर्णन कि सारी वस्तुएं। और अगर हम देखें कुलुस्सियों की पत्री के पहले अध्याय के 15 पद से आगे, तो वहां लिखा है कि वो सारी सृष्टि का मूल है। सारे जो कुछ देखने में आता है या देखने में नहीं आता, अदृश्य है, वो उसका मूल है। प्रभु यीशु मसीह उसका कारण है। जो कुछ दिखने में आता है, जो कुछ बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह उसका कारण है। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। फिर हमने देखा कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप। महिमा का प्रकाश, जीसस he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Exact imprint of his nature. And what is nature? Foremost is holiness. प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति थे संसार में। उसने कोई पाप नहीं करा, शुद्धता उसके अंदर पाई गई, पवित्रता पाई गई। इसीलिए उसके रक्त को परमेश्वर ने स्वीकार करा हमारे पापों के क्षमा के बलिदान के रूप में। और यहां पर इब्रानियों के लेखक इस बात को स्पष्ट करता है। और यहां और लिखा है कि सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता। ही इज द सस्टेनर। जीसस इज द सस्टेनर। यीशु हमारे जीवन को संभालता है, हमारी मदद करता है। फिर लिखा हमने देखा, और स्वर्गदूतों से उतना उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। जीसस is the most highest. And in Philippians chapter 2, verses 5 to 11, St. Paul talks about his greatness. And he said that he was given that name which is above than every name, all names. और इसलिए हमें इस बात पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से गौर करने और समझने और जानने की आवश्यकता। मित्रों, आज हम आगे देखेंगे जो पाया जाता है 5वें पद से, इब्रानियों पहला अध्याय 5वें पद से। पहली बात है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तुम उससे उत्पन्न हुआ। अगर हम इस बात को और थोड़ा गौर करके देखें तो मैं चाहूंगा अपने साथ निकाल लें उन पदों को जहां इसका वर्णन भजन संहिता 2। लेट अस टर्न टू साम चैप्टर 2 where it talks about the greatness of his son जीसस क्राइस्ट। और हम पढ़ेंगे इसके 6वें पद से। भजन संहिता 2:6 पद से लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि क्रोधी करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर। नाउ हियर इट इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज सन।
And I like to read because these are very important. Psalm chapter 2, verses 6 onwards. As for me, I have set my king on Zion, my holy hill. I will tell of the decree. The Lord said to me, You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possessions. You shall break them with a rod of iron, and dash them into pieces like a potter's vessel. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth, serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way. For his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन सब बातों का वर्णन भजन के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं। और जो मुख्य बात है उसका तुलना आप यहाँ से कर सकते हैं जहाँ लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों को उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और ये फिर ये कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। न यहाँ पर भजन संहिता के 2 में इस बात को बिल्कुल समझा दिया गया है। क्या है लिखा है 9 पद से और आगे, तू उन्हें लोहे के टुकड़े से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, उसकी आराधना करो। क्यों? क्योंकि वो क्रोध ना करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, और धन्य है वो जिनका भरोसा उस पर है। तो यहाँ जो अंतिम न्याय का वर्णन है पुत्र की महिमा, क्योंकि पुत्र अंतिम न्याय है, और परमेश्वर जो पिता है खुद इस बात को यहाँ पर वर्णन करता है कि हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों तुम सब उसके सामने उस उपदेश को ग्रहण करो और डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। और आगे लिखा है पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध तुम पर क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट कहा गया कि पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह जो है उसको परमेश्वर पिता महिमा देता। और यहाँ लिखा है स्वर्गदूतों से उसने ऐसा नहीं कहा। किससे कहा? अपने पुत्र को कहा, यीशु मसीह को कहा उसने। और क्या कहा? तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। अब यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर के 2 व्यक्तित्व का वर्णन है, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र। लेकिन न्याय का सारा कार्य उसने पुत्र को दिया है, क्योंकि पुत्र मनुष्य बना। He has given all the responsibility of the judgment, and that is not the judgment that we talk about here in this world, but is the eternal judgment, the last judgment. Son Jesus is the judge, and he is going to judge. And Matthew's Gospel chapter 25, 31 onwards, it talks about the last judgment, when each and every nation, each and every person will stand before him, and he will separate them on his right and on his left. And this is going to happen. वो करेगा। और मित्रों हमें उसकी तैयारी करनी है। We need to prepare ourselves for that time. No matter what we do in this world, no matter what action we have done, what thought has come in our mind, but we need to be sure one thing, that one day everything will be opened. एक दिन सब कुछ खुल जाएगा। हमें गीत गाते ना, बहुत पॉपुलर गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। सबके साथ ऐसा होगा और हमारी मतियां, हमारे विवेक खुल जाएंगी और जो कुछ हमने इस दुनिया में करा वो वहां पर बताया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने पश्चाताप कर लिया है या करना चाहते हैं तो ऐसा जल्दी करें, ताकि उसका लहू हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और उसके हम योग्य ठहर सके। दूसरी बात यहां लिखा है 6वें पद में,
और जब पहिलौठों को जगत में फेर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। अब यहाँ पर इस बात को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है कि परमेश्वर क्या कहता है। मैं चाहूंगा भजन 102 निकालें और उसके 25 से 27 पद को पढ़ें। भजन 102 25 से 27 क्या लिखा है? आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तो बना रहेगा। वो सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा, परंतु तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। नाउ हियर इट इज वेरी क्लियरली अबाउट द सन जीसस क्राइस्ट। Psalm 102 25 to 27. Of old you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. Now this is about Jesus Christ. He is eternal. He has said it. उसने जब इस संसार में तो उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बात नहीं टलेंगी। क्यों? क्योंकि शुरू से है और अंत तक और उसके आगे भी होगा। उसके समय का अंत नहीं है। वो अनादि परमेश्वर। ही इज इटर्नल गॉड एंड ही इज देयर नाउ एंड ही विल बी रिमेनिंग टिल इटर्निटी। ही इज इटर्नल गॉड। और यहां लिखा है परमेश्वर आपका समय हमेशा बना रहेगा। बट यू आर द सेम एंड योर ईयर्स हैव नो एंड। सब बातें बदल जाएंगी। और यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। एवरीथिंग विल बी मेड न्यू। हु इज गोइंग टू मेक न्यू एवरीथिंग? द वन इज क्रिएटेड। द वन इज क्रिएटेड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग विल बिकम न्यू। इसलिए हमें इस बात को अच्छे से जानना है। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? जब तू पहिलौठों को जगत में फेर ले आता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों से दंडवत करे। द एंजल्स आर द स्पिरिट व्हिच आर केप्ट टू सर्व गॉड्स पीपल, टू वर्शिप गॉड, टू डिफेंड हिज कॉज एंड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट गॉड्स पीपल। हम उन स्वर्गदूतों को इस संसार में नंगी आंखों से देख नहीं सकते। वी कैन नॉट बिहोल्ड, वी कैन नॉट सी दिस एंजल्स स्टैंडिंग नियर बाय टू अस, बट द बाइबल सेज दे आर देयर। They are there to help us and guide us and protect us in the time when we are troubled, when we go through crisis. They are there to take care of us. The one thing is there that my life should be holy. There should not be any type of pollution in my spirit, in my soul. It should be holy. And the only criteria which makes me holy is my genuine repentance. The Bible ये कहती है हमारे साथ। तो ये जो स्वर्गदूत हैं इनको सेवा करने के लिए ठहराया गया है। और ये प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में, तो हम कई बार पाते कि उसने उनकी सेवा करी। खासकर जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने उपवास करा तो उसको भूख लगी और शैतान ने उसकी परीक्षा करी, ये पत्थर रोटियां बन जाए। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि सारी संपत्ति संसार की मैं तुझे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। अब उसने कहा तेरी सामर्थ इतनी है कि तू अपने आप को गिरा भी दे नीचे तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू ही परमेश्वर को उपासना कर। और वहां लिखा है कि इसके बाद शैतान चला गया, थोड़े समय के लिए चला गया। लिखा स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। फिर हम पाते हैं बाकी और जगहों में, लेकिन मुख्य रूप से जब वो गसेमनी बाग में थे तो स्वर्गदूतों ने उनको प्रकट होकर सामर्थ दी। द एंजल्स encouraged him, empowered him at the Garden of Gethsemane. So these are all the proof that these angels are God's creation, spiritual beings, and they are not only served Jesus as still serving, but they are also serving God's people. वो हमारी मदद, हमारी सहायता करता रही। ये प्रभु की स्तुति और बड़ाई के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद, हमारी सहायता करने के लिए। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
प्रिय मित्रों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो तीसरी मुख्य बात है वो उन स्वर्गदूतों के बारे में है जिसके लिए वो कहता है कि उनको मैंने धधकती आग बनाया। और यहाँ पर इस बात का वर्णन लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अगर हम देखें यहूदा की पत्री को, और वहां पर तो उनके लिए लिखा है जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। 3 मुख्य स्वर्गदूत बनाए गए, 3 मुख्य स्वर्गदूत, और उनके अधीन करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत, अरबों की संख्या में स्वर्गदूत। 1/3 ने इस बात का निर्णय लिया कि वो लूसीफर का समर्थन करेंगे और अपने स्थानों से गिरा दिए गए। लेकिन 2 जो महान स्वर्गदूत हैं, मिकाएल और गब्रियल, वो परमेश्वर के साथ अभी भी हैं। लेकिन यहां पर जो वर्णन है वो उनका वर्णन है जो गिरा दिए गए हैं। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू ये है कि जो नहीं गिरा दिए गए हैं वो इस काम को करते हैं। तो मैं पढ़ूंगा आपके सामने यहूदा की पत्री, उसका एक ही अध्याय है, पहला अध्याय, उसके 5 पद से लिखा है, पर यद्यपि तुम सब एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया गया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रख सका वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस विषम दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। अब यहाँ पर जो मुख्य तथ्य है मित्रों, उसको हमें जानने की आवश्यकता। वी नीड टू अंडरस्टैंड द important fact here. Jude 5 and 6 verses. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterwards destroyed those who did not believe, and the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. अब यहाँ जो मुख्य बात है उसको हमें अच्छे से जानने समझने की आवश्यकता है मित्रों। वो ये है कि परमेश्वर जो बनाने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके सामर्थ्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, हमारी जो समझ है वो उस परमेश्वर की महानता को समझ नहीं सकता। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो स्वर्गदूतों को बनाने वाला है, उन आत्माओं को बनाने वाला है जो सृष्टि के समय उसके साथ साथ रहती थी। लेकिन जब लूसीफर के मन में घमंड आया और उसने अपने आप को ईश्वर की संगति के समान बनाना चाहा, वो सोचता था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से थोड़ा ऊंचा और कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गॉड इज सॉवरेन, गॉड इज इटर्नल एंड इज ऑल पावरफुल। लिखा है, हम पढ़ते उसके बारे में कि इस ओमनिसेंस, वो सब जानते हैं, इस ओमनीप्रेजेंस, वो सब जगह है, एंड ही इज ओमनीपोटेंट, वो सब कुछ कर सकता है। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए जब इन स्वर्गदूतों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो यह लिखा है कि उन्होंने उनको 6 पद, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में और जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। तो अगर यहां न्याय का वर्णन है तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि जो उसकी आज्ञा को आज तक मानते आए हैं वो भी परमेश्वर के सामने पाए जाते हैं। यानी जब गब्रियल या जिब्राइल, और दूसरा है माइकल जिसकी सेना का प्रधान है, और उसके साथ असंख्य स्वर्गदूत, अरबों की संख्या में, हम संख्या नहीं जानते। और इसलिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि वह उस स्वर्गदूतों के विषय में कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर की योजना में, उसकी सृष्टि में ये सारी बातें बनी हुई दिखती हैं और परमेश्वर इसका कार्य अपने आप करता है। इसमें वो मनुष्य की कोई सलाह का मोहताज नहीं है। दिस इज हिज ओन वर्क because he is all powerful and is all he knows everything.
तो इसलिए वो हमारे लिए नहीं ठहरता कि हम उसको क्या सलाह दें। कौन उसको सलाह दे सकता है? ही इज ओमनीपोटेंट गॉड, ही इज ओमनीसेंस गॉड, ही इज ओमनी प्रेजेंस गॉड, ओमनी प्रेजेंट गॉड। वो सब जगह उपस्थित है, सब कुछ जानता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसने अपने उस ज्ञान के अनुसार जब सृष्टि की रचना कर या स्वर्गदूत बनाए गए, जो पवित्र प्राणी है, एक वर्ग लूसीफर के साथ गिरा दिए गए क्योंकि उन्होंने लूसीफर का समर्थन करा। और आज जो डेमोनिक पावर है, और इफिसियों 6 अध्याय के 10 से 18 पद में जिनका वर्णन पौलुस कहता है कि हमारा जो मलयूद है उन आत्मिक सेनाओं से है जो आसमानों में है, ये लूसीफर की सेना। लेकिन वो सारी सेना ईश्वर के द्वारा न्याय प्राप्त है, और एक दिन आएगा कि वो अनंत काल के लिए अनंत आग में डाले जाएंगे। लेकिन तब तक लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर उनको, जिन्होंने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के आग और न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा। मित्रों, आज जो डेमोनिक पावर्स हमारे विश्व में है, पूरे वातावरण में है, वो तो है, लेकिन उससे और ज्यादा ताकतवर उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बंधन में रखा, और उनको रखने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, केवल यीशु मसीह को है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला है, सारी सृष्टि का रचने वाला है। तो यहां पर इस बात को हमें अच्छे से जानने और समझने की आवश्यकता है। और आखिरी बात यहां लिखा है पद 8 में, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग रहेगा और तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महानता का वर्णन है मित्रों। इसके लिए बाइबल के अंदर बहुत सी बातें लिखी है कि वो जो सर्वशक्तिमान है। और अभी हमने भजन संहिता 2 से कुछ बातों को देखा, उनको यहाँ याद रखिएगा। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का सेवक, अभिषेक किया हुआ, ताकि मेरे और आपके प्राणों की आहुति के लिए अपने आप को दे दे। उस संसार में आ तो गया, उसने क्रूस की मृत्यु उठा ली, सह ली, और आज वो पिता के दाहिने और बैठा है, और हमारे लिए वह प्रार्थना करता है हमारे महाजय के रूप में, और एक दिन आएगा हमें लेने के लिए। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। He had said it that in my father's house there are many mansions. I am going to prepare for you also, and when it will be done, I will come and take you. तो आज अगर वो आने में देर कर रहे हैं तो इस बात को जानिए कि वो आखिरी व्यक्ति तक के लिए रुका है, जो पश्चाताप कर सकता है करेगा। He is still waiting. There's a book, Why Revival Tarries. और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ है, प्रतीक्षा करता है कि अंतिम व्यक्ति पश्चाताप करे, और जब ये पूरा हो जाएगा तब वो आ जाएगा। He is going to come. वो आएगा दुनिया में, ताकि अपने लोगों को आनंद में ले ले, ताकि उनके साथ रहे। और जिन्होंने शैतान का समर्थन करा, लूसीफर का समर्थन करा अपने जीवन के कार्यों की वजह से, कार्यकलाप की वजह से, उनको दंड दे सके। अब यहाँ पर क्या क्या बातें हैं मैं नहीं जानता, और इसके वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अंतिम न्याय तो परमेश्वर है। लेकिन बाइबल को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो न्याय का वर्णन है, और उन लोगों का वर्णन है जो उसके साथ नहीं होंगे। और इसका वर्णन बाइबल में किया गया, प्रकाशित वाक्य में है कि कौन कौन उसके आनंद में नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर मुझको ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को देख ले अंदर झांक के कि हम कौन से झुंड में है, प्रभु के झुंड में है जहां पवित्रता है, शुद्धता है, या उस झुंड में है जहां पर लूसीफर की बातें हैं, दोष लगाने की बातें हैं, घृणित बातें हैं, और चरित्र का पतन है। किन किन बातों में अपने आप को पाते हैं। अगर हम दोषी पाते हैं, आज मौका है, आज समय है कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, शुद्ध करें और अपने योग्य बनाएं। मित्रों, यहां लिखा है, वो कहता है अपने पुत्र के विषय में, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग रहेगा, और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तू धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से
बढ़कर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह को वो जगह दी गई है। अभी तो थोड़ा ही प्रकट है, थोड़ी बातों को जानते हैं, लेकिन अभी उस स्वर्गीय स्थानों में मेरे आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और इब्रानियों के 4 अध्याय में 14 से 16 पद में इसको साफ साफ कहा गया है कि वो मेरा और आपका महायाजक। अगर हम देखें, मैं थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा हम देख लें इब्रानियों का 4 अध्याय क्या लिखा है। बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब प्रभु यीशु मसीह आज के समय इस वक्त मेरे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मौजूद है। हमारा महायाजक है। क्यों वो इसके योग्य? क्योंकि लिखा है कि वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। दुनिया में रहा 33.5 साल तक, उसकी परख हुई ना केवल 30 साल के बाद, लेकिन 30 साल के पहले भी उसकी परख हुई, एवं हर बात में वो सिद्ध निकला। वो नहीं गिरा, शैतान के परीक्षाओं में नहीं गिरा। और 30 साल का जब हुआ और जब वो 40 दिन 40 रात यरदन के आसपास के जंगली स्थानों में, रेगिस्तान में रहता था, उसने भोजन नहीं किया। और उसके अंत में लिखा है कि उसको भूख लगी। तब शैतान ने पास आकर कहा कि ये पत्थर, तो ईश्वर का बेटा है ना, कह दिए पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन ईश्वर ने कहा नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो ईश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब उसको दुनिया के तमाम बातों के महिमा को दिखाया गया। शैतान ने कहा कि तू बस मेरे सामने झुक जा, मैं सब कुछ दे दूंगा। शैतान झूठ बोल रहा था। सारी सृष्टि, सारी कायनात तो उसकी है, जो मालिक है। मालिक तुम्हारे सामने झुके। यीशु ने कहा, यह लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु और परमेश्वर की उपासना कर। और अंत में उसने कहा, तू बहुत सामर्थी है ना, लिखा है कि तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे हाथों हाथ, तू इस कंगोरे से नीचे गिर जा। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा। उसके बाद स्वर्गदूत आकर उसके सेवा करने लगे। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो सारी, और इसके बाद 3.5 साल की सेवकाई के दौरान बहुत सी परीक्षाएं आई। और आज भी किताबें लिखी जा रही है ना, बहुत सी किताबें, कि वो उनके दोस्त थे, उनके साथ रहते थे। यीशु मसीह के समय लोगों ने कहा कि ये तो पापियों के साथ खाता पीता है, उनका मित्र है, ये उन स्त्रियों के साथ संगति रखता है जो दुनिया के नजरों में गिरी हुई हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही कि वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता भले चंगों को नहीं है, उनके लिए है जो बीमार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाना है। आई हैव कम नॉट टू कॉल द राइचियस बट द सिनर्स। दैट इज व्हाई ही मिंगल्ड विद देम, बट ही केप्ट हिज लाइफ होली एंड प्योर फ्रॉम विद इन एंड आउटवर्ड ऑल्सो। एंड देयरफॉर जीसस इज द अल्टीमेट जज। ही इज द अल्टीमेट। और हम इस बात को जाने और समझें, प्रभु अनंत न्यायी है और इस काम को पिता ने उसको दिया है। और यहाँ पर इसीलिए इस बात को स्पष्ट करा गया है, यहाँ बताया गया कि वो जो यीशु जो है, हमारा महायाजक जो है, वो अनंत है। इसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, वो पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा राज्य सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। तूने धर्म और से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यहाँ लिखा है धर्म, लेकिन उसका अर्थ है धार्मिकता। और धार्मिकता क्या का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ हमारी अनवरत संगति। What is righteousness? Our fellowship with God. And Jesus was in tune with his Father all the time. All the time. In the time of crisis, he went and prayed to his Father and said all the time, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, पिता मेरी इच्छा नहीं, पर वो बात हो मेरे साथ, मेरे जीवन में जो आपकी इच्छा के अनुसार है। यहाँ जो धार्मिकता का अर्थ है वो है आज्ञा पालन। He obeyed his father until end he obeyed him, and therefore today he is living to pray for us as our high priest. मित्रों, आज हम ये रुक जाएंगे। अब मेरी आशा है कि हमने इन वचनों से आशीष प्राप्त करी है। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु वचन की गहराई हम जाने और आप में आगे बढ़ सकें। Lord, we praise you and thank you for today's word that has come to us. We pray, God, that let your Holy Spirit guide and lead us to understand, comprehend your word and grow in you day by day. प्रभु चाहते वचन के बीच जो हमारे हृदय पे खेत में बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, फल लाए, उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न। इस धन्य कलीसिया के एक व्यक्ति को संभाले प्रभु जी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे, प्रभु हर एक की सहायता करें। हमारे मन में प्रभु वो दीनता दें, नम्रता दें प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी करें प्रभु, और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए आपकी संगति में आगे बढ़ सकें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज जो बीमार हैं उनको चंगाई दें, और जिनके जीवन में कोई कठिनाई प्रभु, कठिनाइयों को सुलझाएं प्रभु, उनके जीवन में तमाम अवरोधों को दूर करें, ताकि वो आपकी संगति में बढ़ते चले जाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन दिनों में लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए हमारी आराधना लिंक के द्वारा होती रहेगी ऑनलाइन, और ये साधारण आराधना है, और इसमें हमारे कुछ भाई बहन हैं जो प्रेजेंट वर्शिप में मदद करते हैं, हमारे जवान हैं, वो ऐसा करते रहेंगे, और बाकी आराधना में हम भाग लेते रहेंगे। समय है रविवार को सुबह 10 बजे से। दूसरी बात, जो हमारी बाइबल स्टडी होती है उसके दिन है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शाम को 7:30 बजे से, इसको याद रखें। हर रविवार को 2 बजे जूम के द्वारा हमारे एमवाइफ के बच्चों की मीटिंग होती है। मैं चाहूंगा उसमें हमारे सारे बच्चे जो एमवाइफ के हैं भाग लें, और जो हमारे एमवाइफ के प्रेसिडेंट हैं भाई उत्कर्ष, उससे इसके बारे में डिटेल आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संडे स्कूल की मीटिंग होती है, संडे स्कूल की सभा होती है जूम के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा, हर रविवार को शाम को 5 बजे से। इसको ध्यान रखिएगा, और हमारे जो पेरेंट्स हैं ध्यान रखें कि आपके बच्चे इसमें भाग ले सकें। हर महीने हमारे बहनों की मीटिंग होती है सेकंड सैटरडे को शाम को 4 बजे से। मैं चाहूंगा कि हमारे बहन उसमें भाग लेती रहें। इस समय ऑफिस तो खुला रहता है, लेकिन चर्च में कोई नहीं आ रहे क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन अगर आप आना चाहें प्रार्थना के लिए या काउंसलिंग के लिए तो आपका स्वागत है। आपका समय है सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप आ सकते हैं अपने पासवानों के संपर्क में, और वो आपकी सहायता करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम निरंतर प्रार्थना करें मित्रों। अब ये कहा जा रहा है कि 3rd वेव आने वाला है, डेल्टा प्लस, और ये काफ़ी खतरनाक है। हमारे बच्चों की आप देखभाल करें, और ताकि वो घर में रहें और इस वेव से हम बचे रहें। ये बताया जा रहा है कि पहले 2 वेव से ज़्यादा खतरनाक होगा। हमें नहीं पता, लेकिन अनुभव तो यही बताते कि अगर पहले 2 वेव खतरनाक रहें तो ये भी खतरनाक होगा। तो हम चिंता करें अपने लोगों के लिए और उनको सेफ में रखें। और कठिनाइयाँ हैं, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हिम्मत दें। और साथ ही साथ अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस में कई लोग हैं, परिवार हैं, खासकर वे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बाहर से आके सेवा करते रहते हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनके लिए राशन खरीद करके उनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धन्य हैं, प्रभु आपको इसके लिए आशीषित करें। हम प्रार्थना करें हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुब्रत सिंह मंडल, मैडम सुजीता मंडल, और तमाम हमारे DSS के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, और हमारे तमाम पासवानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे WCS की बहनों के लिए, संडे स्कूल की सेवा के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। देश के लिए प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रीगण, हमारे राज्यपालगण और तमाम उन सम्मानीय अगुओं के लिए जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, और अलग अलग प्रकार से समाज की सेवा करते हैं। आजकल बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं। हम उन सब के ईश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आशीष दें और हमें भी प्रोत्साहित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते प्रभु जो कुछ हमने सीखा उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि धन्य कलीसिया आप में उन्नतशील बना रहे। लॉर्ड ब्लेस दिस कॉन्ग्रीगेशन, यूज अस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर किंगडम।
In Jesus' matchless name I pray. Amen. Let's receive the benediction. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाकत और शराकत हमेशा के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। जीसस इज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।